अमित शाह ने कहा था छत्तीसगढ़ में 65+ सीटें आएंगी, लेकिन मैंने कहा वो हमारे लिए है। अब आसाम में कह रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज आसाम के चुनावी दौरे से वापस छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। लौटने पर उन्होंने पत्रकार से चर्चा करते हुए एयरपोर्ट पर कहा कि आसाम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है। उन्होंने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय अमित शाह ने 65+ की बात कहा था, लेकिन मैंने कहा था वो हमारे लिए है और वही हुआ। इसी तरह आसाम में अमित शाह ने 100+ की कही है, लेकिन 100+ हमारा होगा। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जब बजट पेश किया उस समय मैंने कहा था इससे महंगाई बढ़ेगी, घर का बजट बिगड़ेगा। साथ ही जो सेस लगाया गया है उससे राज्य के राजस्व में कमी आएगी। जो एक्साइज ड्यूटी था उसे कम करके उन्होंने सेस लगा दिया, इससे राज्यों को भारी क्षति उठानी पड़ेगी। सेंट्रल पुल में चावल के मामले को उन्होंने कहा कि 24 लाख मीट्रिक टन जो चावल लेने की बात केंद्र सरकार ने कही है, उसे देखते हुए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसका कोटा अंत में बढ़ाया जाएगा। नहीं बढ़ने की स्थिति में दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा जिससे कम से कम हानि हो। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 95% किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीद गया है, बल्कि दिल्ली में जो किसान डटे हुए हैं वो MSP मांग रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में कभी धान की इतनी खरीद नहीं हुई, ना ही इतनी राशि का भुगतान किया गया। हमने जितने भी वादे किए थे सभी बड़े वादों को हमने पूरा किया है, जो बचे हैं उसे भी पूरा किया जाएगा। आसाम में वहाँ के जो स्थिति है उसमें अब चुनाव गरमाने लगा है और धीरे धीरे माहौल बनते जा रहा है। लोगों में परिवर्तन की चाहत है और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अमित शाह जी यहीं 65+ बोल के गए थे और मैंने कहा था कि 65+ हमारा होगा और रिजल्ट देख लीजिए वही हुआ। वहाँ भी अमित शाह जी 100+ बोल के गए हैं। हमारा जो गठबंधन है वो 100+ हमारा आएगा। कांग्रेसी गठबंधन का 100+ आएगा, ये वहाँ के माहौल से पता चलता है। न केवल पेट्रोल के, डीजल के, बल्कि LPG गैस के भी भाव बढ़े हैं और उसके साथ साथ मैंने सही उस समय भी बजट सत्र जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बजट प्रस्तुत किया तब भी मैंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े हैं उससे महंगाई बढ़ेगी, घर का अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। और साथ ही ये भी मैंने कहा कि सेस लगाने से, जितने भी एक्साइज में जो सेस लगाए हैं उसके कारण से राज्यों के राजस्व में कमी आएगी। जो एक्साइज ड्यूटी था उसे कम करके उन्होंने सेस लगा दिया, तो सेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा होना है, उससे राज्य सरकारों को इसमें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। देखिए, भारत सरकार से हमने बार बार आग्रह किया और अभी भी हम लोग लगे हैं, लेकिन एक जो दूसरा जो रास्ता है नीलामी का वो भी हम खोल के रखते हैं, क्योंकि आखिरी में अभी जैसे 24 लाख मीट्रिक टन लिए हैं, बाद में बढ़ जाता है या नहीं लेते, आखिरी समय में मालूम बिल्कुल मना ही कर दे। हम तो उम्मीद करते हैं कि मिलेगा। तो उस स्थिति में एक अपने ये देखना ये है कि राज्य को कम से कम हानि हो, उस रास्ते को हम लोगों को अख्तियार करना पड़ेगा। MSP तो हम दे रहे हैं, बल्कि दिल्ली में जो किसान डटे हुए हैं वो MSP मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में MSP से 95% किसानों का धान खरीदा गया है, ये रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में कभी इतना नहीं हुआ था। हम तो 20.5 लाख किसानों के 92 लाख मीट्रिक टन धान, जो 17,320 करोड़, 15 साल के भाजपा शासनकाल में कभी इतनी राशि की भुगतान नहीं की गई जितना हमने किया है। और जो वादे हमने किए हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। जो मेजर जितने भी हमने लोगों से वादा किया था वो अधिकांश पूरे हो गए हैं, जो बचे उसे भी पूरा करेंगे। अब कोरोना काल आ गया तो इसके कारण से बहुत सारी चीज़ डाइवर्ट हुए, तो सरकार के कार्यक्रमों में, नीतियों में, अर्थव्यवस्था में जो उसका प्रभाव पड़ा है तो उसका असर तो इन सब चीज़ों में पड़ेगा ना। अब कई राज्यों में इस प्रकार से हुआ, फिर खोलें, लेकिन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका खासकर जो प्रैक्टिकल करते हैं और उनको ये बिना क्लास अटेंड किए प्रैक्टिकल तो हो नहीं, ऑनलाइन तो प्रैक्टिकल होता नहीं, इसलिए ध्यान में रखते हुए बच्चों के भविष्य
को ध्यान में रखते हुए फैसला लिए थे और देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है और उनके स्कूलों में बंद करके या उन क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है तो निश्चित रूप से उसको तो बंद रखा ही जाएगा।